जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जल्द ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठकें कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां कर रही है और ऐसे में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाते हुए कन्हैया कुमार नजर आएंगे। लगातार कन्हैया कुमार के भाषण जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार चर्चा का विषय भी बने रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने को लेकर के। दरअसल कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो घोटाले हैं उसको लेकर के बड़ा खुलासा किया था और नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला बोला था। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बयान में, सुनिए। जो लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं उनका तो क्या ही कहना है। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। तो उनका क्या कहना है। लेकिन जिनको इस बात से तकलीफ है कि पिछले चुनाव में वोट की चोरी की गई, वोट की चोरी करके सरकार बनाई गई, सरकार बना करके फिर 40% की चोरी की गई और लोगों को जो वादे किए गए उन तमाम वादों की वादा खिलाफी की गई, उसको जो बदलना चाहते हैं उनके सामने एकमात्र विकल्प है कि नहीं है। नहीं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस का पहने हुए हैं। आप लोग बता दीजिए इस प्रदेश में बीजेपी को कौन हरा सकता है। नहीं, सब लोग अपने मन में बताइए। तो अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो आपके पास भाजपा है, फिर इधर उधर क्यों वोट बर्बाद कीजिएगा, सीधे भाजपा को वोट दे दीजिए। अगर भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा की सरकार पलटनी है, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है। क्या है उसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम है। इसीलिए जो लोग मैडम के ऊपर हमला कर रहे हैं दरअसल वो इनडायरेक्टली बीजेपी का मदद कर रहे हैं। ऐसा कोई भी लोग आपके बीच में आता है, चाहे रुपया लेकर के आए, चाहे कहे कि बहुत बढ़िया गोश्त खिलाएंगे, आ जाओ पार्टी करते हैं, ये सब लोग इस देश की जमहूरियत को गला घोटने वाले लोग हैं। अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा देश जिस तरीके से उम्मीद भरी नजरों से कर्नाटक की तरफ देख रहा है, मैं बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली गया, हर जगह लोग जाकर के यही पूछते हैं कि कर्नाटक में क्या होगा। तो हम कहते हैं कि कर्नाटक में इस बार परिवर्तन की हवा चलेगी और ये परिवर्तन की हवा कर्नाटक से चल करके पूरे भारत में फैलने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। इसीलिए जब आप 10 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो ये वोट आप सिर्फ गुलबर्गा के लिए नहीं कीजिएगा, ये वोट आप सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं कीजिएगा, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर आप जमहूरियत की रक्षा के लिए वोट कीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, जिस जमहूरियत ने हमको और आपको बराबरी का अधिकार दिया है, जिस जमहूरियत ने यह बात सुनिश्चित किया है कि टोपी पहनने वाले का भी वोट एक और टीका लगाने वाले का भी वोट एक, महिला का भी वोट एक और पुरुष का भी वोट एक, उस जमहूरियत की यह ताकत है जिसके बदौलत सरकार की यह जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर हमारे टैक्स के पैसे से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज वजीर आजम के लिए खरीदा जा सकता है, तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनाना पड़ेगा, अस्पताल भी बनाना पड़ेगा, स्कूल भी बनाना पड़ेगा। यह जो सकारात्मक एजेंडा है जिसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके बीच में आई है कि अगर आपकी दुआ हमको मिलती है, आपका आशीर्वाद हमको मिलता है, अगर आप अपने एक एक वोट
बटने से बचाते हैं और एकजुट होकर के अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देते हैं तो 10 तारीख को आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ से 13 तारीख का जो परिणाम होगा वो कर्नाटक में बदलाव का आगाज करेगा। और यह बदलाव सिर्फ कर्नाटक तक नहीं, यह पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, हमारा ऐसा भरोसा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश आपके तरफ टकटकी लगाए, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और आप इस उम्मीद पे पानी नहीं फेरने देंगे, हमारा ऐसा मानना है। और आपकी जिम्मेवारी खास करके और बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसी मिट्टी के पैदाइश हैं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे एक कैंडिडेट को जिता दीजिए, मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं, आपका समर्थन मांग रहा हूं, आपकी दुआ मांग रहा हूं कि गुलबर्गा के भीतर पूरा 9 का 9 सीट हमको चाहिए और 150 सीटों के साथ हम कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो यह सरकार आम लोगों की सरकार होगी, वो 40% बेईमानी वाली सरकार नहीं होगी, ये वादा करके मैं आपसे जा रहा हूं। और अगर आप ये परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि यह लड़ाई 2 दल के बीच की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई 2 विचार के बीच की लड़ाई है। और अगर आप मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं, बोलिए मोहब्बत में भरोसा करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बताइए, इस देश को बचाने वाले लोग हैं कि नहीं हैं? तो आपका समर्थन, आपका एक एक वोट जो फातिमा मैडम है उनको मिलेगा और पूरे के पूरे 9 सीट गुलबर्गा में हम जीतेंगे और नया सरकार बना करके इस देश में एक नया उदाहरण पेश करने का काम करेंगे। जो बदलाव का बटन आप यहाँ दबाएंगे, इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ेगी, ऐसा हमारा भरोसा है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कर्नाटक। तो सुना आपने किस तरीके से कन्हैया कुमार यहां पर बड़ा हमला बोलते हुए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब क्या अध्यक्ष बनने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें 2024 में बढ़ती हुई नजर आएंगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।